तो स्वागत है एक और बार एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए लोग भाई क्लास 10 का बायोलॉजी, और वो भी भाई लोग आपके 21 फरवरी के लिए भाई लोग जीव जनन से भाई लोग पूरा बहुविकल्प भी कवर किए सिर्फ एक वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीव जनन से एक बहुविकल्प भी मिस नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आपको मैं पूरा बनाकर यहाँ पे कवर लेकर आया हूँ, ठीक है। बट इसको आप लोग ध्यान से देखोगे तभी कर पाओगे, जीव जनन से एक भी आपके पेपर में मिस नहीं होगा। तो ध्यान से रखना 21 फरवरी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक क्लास काफी है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं भाई लोग यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न पर। निम्न में कौन से पौधे पुष्प में एक लिंगी होते हैं? यूपी 2023 में आ चुका है। यहाँ पे देखोगे तो पपीता, हिबिस्कस, यहाँ पे सरसों और मटर पायसन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पपीता। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई लोग कि मानव जनन तंत्र के विकास किस भाग में कॉपर लगाई जाती है? यूपी 2023 में भी ये भी आया है, तो रिपीट होने के चांस है 2026 में। अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय, और यहाँ पे योनि। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गर्भाशय, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, पुनरुत्थ वन पाया जाता है। यहाँ पे है प्लेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, यहाँ पे हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, और यहाँ पे पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, और यहाँ पे हाइड्रा तथा यहाँ पे प्लेनेरिया में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइड्रा तथा प्लेनेरिया में। ओके, फिर यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है भाई लोग, यहाँ पे पतियों द्वारा काई का जनन होता है। यूपी 2023 में ये भी आया है, जैसे कि ब्रायोफिल्म, चना, आलू और गुलाब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रायोफिल्म। ओ 1 मिनट, यहाँ पे ब्रायोफिल्म होगा, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है भाई लोग, इसका आपको यहाँ पे ईयर भी बता दे रहा हूँ कि कब कब आया है, तो इससे आपको और भी आसानी होगी कि कैसे कब आया था प्रश्न में। तो इस बार आने के चांसेस हैं कि नहीं, ठीक है। बाकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा मैं आपको बताता चल दूंगा। वहां पे फिर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यहाँ कहाँ पे होता है? शुक्र वाहिकाओं में, और यहाँ पे विसरण में, अंडाशय में, और यहाँ पे यकृत में। यहाँ पे शुक्राणुओं का भाई लोग यहाँ पे विसरण में होता है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ये रिपीट होगा इस बार मेरे को लग रहा है, जहां तक उम्मीद है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पत्र प्रक्रियाएं की पाई जाती हैं। यूपी 2023 में ये भी आया है, जैसे कि पुदीना में, सरसों में, ब्रायोफिल्म में, और यहाँ पे सभी में। तो यहाँ पे ब्रायोफिल्म होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको मुकुलन द्वारा जनन पाया जाता है। यूपी 2022 में था। अथवा निम्न में से कौन सा जंतु मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है? यूपी 2017 में आया था। तो इन दोनों क्वेश्चन में से शायद से एक क्वेश्चन मतलब आपके पेपर में हो सकता है, तो बन सकता है। बट अगर आप लोग इसका आंसर देखोगे तो हाइड्रा, काकरोच, और यहाँ पे केचुआ, और यहाँ पे कबूतर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, हाइड्रा। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है, हाइड्रा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो यहाँ पे देखोगे तो अंडाशय, शुक्रवाहिनी और गर्भाशय और अंडवाहिनी। तो यहाँ पे आपको सीधा पता है भाई लोग, शुक्रवाहिनी भाई लोग मादों में होता है, सॉरी मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मतलब कि नर में होता है, ठीक है। बाकी गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडाशय तो भाई लोग यहाँ पे आपको मादा में भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। 2022 और 2023 लगातार रिपीट हुआ था, फिर 24-25 में नहीं आया। अब 26 में देखो आने के चांसेस है, जैसे कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, और यहाँ पे लिस्मानिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईस्ट। ओके, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई लोग, यहाँ पे एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे है ब्रायदल, दल, पुकेंसर और वर्तिकाग्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 मिनट, वर्तिकाग्र। फिर देखो भाई लोग, ये जो है एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, एक लिंगी में, ठीक है। 2 लिंगी बोलेगा तो फिर अलग हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे परागकण निर्मित होते हैं। परागकण निर्मित होते हैं यहाँ पे परागकोश में, यहाँ पे अंडाशय में, फिर यहाँ पे ब्रायदल पुंज में, और यहाँ पे दल पुंज में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परागकोश में। ओके, फिर यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है भाई लोग, यहाँ पे मानव भ्रूण किसने पोषक प्राप्त करता है? तो फिर यहाँ पे अंडाशय, प्लेसेंटा, अपरा, वृक्क, और यहाँ पे फ्लेवियन नालिका, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, प्लेसेंटा और अपरा में। ओके, फिर यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है भाई लोग, यहाँ पे आवृतबीजी पौधे का नर जननांग है। तो यहाँ पे जायांग, फिर यहाँ पे पुंग, अंडप, और यहाँ पे परागनली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुंग। फिर यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है भाई लोग, यहाँ पे आपको देखोगे निम्न में से कौन परागकोश में पाया जाता है? 2022 में ये भी आया है। तो यहाँ पे ब्रायदल, अंडाशय, और यहाँ पे परागकण, और यहाँ पे बीजांड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, परागकण। ओके, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई लोग, यहाँ पे वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय किसके भाग होते हैं?
तो अंडा, ब्रायदल, पुकेंसर और यहाँ पे दल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अंडा। और हाँ, एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ भाई लोग जी की जीव जनन देखो, तो वैसे तो 30 नंबर भाई लोग आपको स्कूल से मिल जाते हैं, फिर आपका 20 नंबर एमसीक्यू मिलता है बोर्ड एग्जाम में, ओएमआर पे भरना रहता है। तो उस ओएमआर में भाई लोग बायोलॉजी का ही 20 नंबर नहीं होता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीज एक ही में होती है। तो लगभग 8 से 9 नंबर मतलब कि बायोलॉजी में बनते हैं, तो उसमें 2 से 3 नंबर यहाँ पे आपको इस चैप्टर से मिलते हैं। तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपका 3 नंबर फिक्स है यहाँ से। ओके, फिर उसके बाद अगला चैप्टर है यहाँ, सॉरी, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निषेचन के पश्चात कौन फल में परिवर्तित होता है? 2018 में ये पूछा गया था। तो यहाँ पे निषेचन के पश्चात कौन फल में परिवर्तित होता है? यहाँ पे ब्रायदल, अंडाशय और यहाँ पे पुकेंसर और यहाँ पे अपरा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है अंडाशय। अंडाशय निषेचन के बाद भाई लोग यहाँ पे फल में परिवर्तित होता है, आपको पता है ना भाई लोग ये चीज। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन भाई यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे पराग नलिका में नर युग्मों की संख्या होती है। पराग नलिका में नर युग्मों की संख्या होती है 1, 3, 2 और यहाँ पे 4। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका यहाँ पे 2। ओके, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई लोग आपका, मानव में विषय उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं क्योंकि इनका, जैसे कि मानव में विषय उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं क्योंकि बताना है, ठीक है। इनका ताप शरीर के आंतरिक ताप से कम होता रहता है, शरीर गुहा में स्थान की कमी होती है और यहाँ पे संभोग में सुविधा होती है और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इनका ताप शरीर के आंतरिक ताप से कम रहता है। मतलब कि देखो, जो भाई रिसर्च होता है, ठीक, ये जो होता है, अगर ये इसका मतलब आंतरिक ताप शरीर के ताप से थोड़ा कम होता है, अगर ये अंदर रहेगा तो फिर यहाँ पे ये विसरण में मतलब प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये बाहर रहता है, शरीर के ताप से बाहर रहता है। ओके, फिर यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे आपको नर जनन अंग से संबंधित ग्रंथि है। तो यहाँ पे क्या है भाई लोग, यहाँ पे एपिडाइसमिस और यहाँ पे एंड्रेनियल ग्रंथि, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि और यहाँ पे अन्याशय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी से रहेगा प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे लक्षण जो जनकों से संतानों में स्थानांतरित होते हैं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, यहाँ पे गाल्जिका में और यहाँ पे जीन में। तो यहाँ पे जीन में भाई, जीन बहुत ही मतलब कि कह सकते हो कि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये मतलब कि कह सकते हो कि आपके पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट थिंग है। अब क्यों है देखो, जैसे कि लक्षण जो जनकों से संतानों में स्थानांतरित होते हैं वो पाए जाते हैं, मतलब जीन में पाए जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई लोग, यहाँ पे अस्थांतियों में होती है केवल जनकों से समानताएं, उसके बाद केवल जनकों से भिन्नताएं और जनकों से समानताएं एवं भिन्नताएं, और यहाँ पे न समानताएं न भिन्नताएं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा भाई लोग, जनकों से समानताएं एवं भिन्नताएं भी होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई लोग, कौन सा अमीबा यहाँ पे स्पायरोगायरा तथा ईस्ट के जनन का सामान्य अभिलक्षण है? तो यहाँ पे ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं और यहाँ पे ये सभी एक कोशिकीय हैं, और यहाँ पे ये केवल लैंगिक रूप से जनन करते हैं और ये सभी बहुकोशिकीय हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यहाँ पे ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? पुष्प के कितने भाग होते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई लोग, आपको बताना है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पे देखा है पहले 3, 5, 4 और यहाँ पे 6। तो पुष्प के भाई लोग आपको देख लो 4 भाग होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बीजाणु निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। यहाँ पे अमीबा में, ईस्ट में और यहाँ पे स्पायरोगायरा में और यहाँ पे मांस में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, मांस। फिर यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है भाई लोग, म्यूकर में अलैंगिक जनन होता है, कहाँ पे होता है भाई लोग? खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा और यहाँ पे बीजाणु निर्माण द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, मुकुलन द्वारा। फिर यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, यहाँ पे काई का जनन किसके द्वारा संभव है? काई का जनन किसके द्वारा संभव है? जड़ों से, तनों से, पत्तियों से और इन सभी से। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इन सभी से। ये आपको मैं हर बार बोलता हूँ कि ये सभी या इन सभी या ऑल ऑफ दीज, मतलब जैसे भी हो। अगर चौथा ऑप्शन आपको दिया है कि ये मतलब कि पूरा मतलब तीनों आंसर सही है, तो फिर लगभग वही चांस होता है कि वही होता है आंसर। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, इन सभी से हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई लोग, द्वि निषेचन पाया जाता है। द्वि निषेचन पाया जाता है सभी जीवों में, आवृत बीजियों में और यहाँ पे सभी पौधों में और यहाँ पे केवल जलीय पौधों में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आवृत बीजियों में। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई लोग, यहाँ पे
एड्स का क्या कार्ड है, एड्स का क्या कार्ड है आपको बताना है। तो यहाँ पे एड्स का क्या कार्ड है, जीवाणु, यहाँ पे विषाणु और प्रोटोजोआ और यहाँ पे कवक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यहाँ पे विषाणु। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मादा जनन नली के किस भाग में सामान्यतः निषेचन होता है, मतलब कि निषेचन मतलब कहाँ पे होता है मादा जनन में, ठीक है। तो फिर यहाँ पे होगा अंडाशय में, अंडाशय में, योनि में और गर्भाशय में और यहाँ पे फलोपियन नलिका में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यहाँ पे फलोपियन नलिका में, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकता है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, नलबंदी जन्म नियंत्रण के सक्रिय विधि की जाती है, कहाँ पे की जाती है भाई लोग, मादाओं में, नरों में, नरों तथा मादाओं में और यहाँ पे न मादाओं में न नरों में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मादाओं में सिर्फ होती है, ठीक है। नरवदे जन्म नियंत्रण के सक्रिय विधि की जाती है, यहाँ पे आपको मादाओं में हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा योनि संचरित रोग है। तो फिर यहाँ पे होगा गोनेरिया, HIV, एड्स और यहाँ पे सिफिल्स और यहाँ पे ये सभी। तो ये मतलब ये सभी होते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको ये सभी रोग है, निम्न में से कौन सा योनि संचरित रोग है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सभी रोग है, गोनेरिया भी होता है, HIV एड्स भी होता है, यहाँ पे सिफिलिस भी होता है और ये सभी मतलब कि मतलब ये तीनों सही है। फिर उसके बाद ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भाई लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सभी हो जाएगा। ये मतलब थोड़ा सा इसको आप लोग मतलब फेवर में कर सकते हो, ये आपके पेपर में आने वाला है आज के बाद, मतलब एग्जाम 2026 के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावित जन्म नियंत्रण विधि है। तो आयुडियस और यहाँ पे मुख्य युक्तियां और यहाँ पे बंध्यकरण और यहाँ पे वादा विधि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बंध्यकरण, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोग, मानव नरों में यौन आरंभ किस आयु के मध्य प्राप्त होता है, मतलब कि यौन आरंभ किस मध्य आयु के प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बताया कि 10 से 12 वर्ष और यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पे 10 से 12 वर्ष, यहाँ पे 13 से 14 वर्ष और यहाँ पे लगभग 18 वर्ष और यहाँ पे लगभग 21 वर्ष। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यहाँ पे 13 से 14 वर्ष की जब आयु होती है तब यौन आरंभ हो जाता है, ठीक है। फिर भाई लोग यहाँ पे आपको पूरे टोटल 33 क्वेश्चन हो गए भाई लोग, जो कि एकदम मोस्ट कह सकते हो कि एक वीडियो में सिर्फ कवर किए गए हैं। और इसको करने के बाद आपका 2 से 3 नंबर आपका फिक्स है, मतलब कि जीव जनन से बस इतने क्वेश्चन बनते हैं। तो इन वीडियो को आप बस ध्यान से देखोगे, बस जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखेगा उसका आंसर देखना भाई, मैच करना कि क्या भाई बोल रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है, उसके बाद सही हो जाएगा। बाकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में मैं बता दे रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले ये जो प्रश्न नंबर 33 से मानव नरों में यौन आरंभ किस आयु के मध्य प्राप्त होता है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद ये वाला भी है, जो लास्ट में क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला भी ले सकते हो, निम्न से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है। उसके बाद निम्न में से कौन सा यौन संचरित रोग है। इन तीनों में से कोई 1 से 2 आएगा, ये इतना गारंटी है, ठीक है। इन बातों का आप लोग ध्यान रखना। बाकी ऊपर जो बताया हूँ जो क्वेश्चन है वो एड्स का क्या कारण है, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखो जैसे कि जनसंख्या भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उस हिसाब से मतलब ये इन सब क्वेश्चन को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करेंगे वो लोग जागरूकता के आधार पे। बाकी यहाँ तक आ गए भाई लोग तो वीडियो को लाइक कर देना। और अभी जो नई क्लासेस आएंगी उसमें क्या होगा आपको कि मैं बताऊंगा, जैसे कि जीव विज्ञान हो गया, फिर आनुवंशिकता हो गया, फिर जो 2 चैप्टर और बायोलॉजी के फिर वो भी कवर किए जाएंगे। बाकी इंग्लिश, हिंदी, मैथ मतलब सबके किए जाएंगे चैप्टर वाइज। तो इसीलिए भाई लोग आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना सबसे पहले आपके लिए। फिर यहाँ पे जो जितने भी कवर हो जाएंगे तो फिर आपको मॉडल पेपर भी कराया जाएगा। बाकी ऑलरेडी मतलब हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपके मतलब चैनल पे अपलोड है, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो, ठीक है।